आज हम पढ़ेंगे एक और ऑर्गेनेली के बारे में, वैक्यूल। ये वैक्यूल जो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर होता है। तो कल हमने पढ़ा था लाइसोसोम, वो सिर्फ एनिमल्स में होता है और वैक्यूल प्लांट्स में होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे, सबसे पहले इसको किसने देखा था? एक साइंटिस्ट थे, वैक्यूल। इट इज डिस्कवर बाय एंटोनी लीवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी LWUWANHOEK हुक नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले इन 1835 में। ठीक है, अब हमने देखा कि एनिमल्स ये सेम वही फंक्शन करता है इन प्लांट्स में जो लाइसोसोम एनिमल्स में फंक्शन करता है, सिमिलर फंक्शन, लेकिन ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में और लाइसोसोम एनिमल्स में। अब इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। पहले हम लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैक्यूल प्रेजेंट इन फंगस में भी होता है, फंजाई में भी होता है, कुछ में, कुछ एल्गी में जैसे क्लेमेडोमोनास में, और फिर प्लांट्स में प्रेजेंट इन फंजाई एंड प्लांट्स लाइक लाइसोसोम प्रेजेंट इन एनिमल। इसको याद रखना कौन सी ऑर्गेनेली कहाँ पे प्रेजेंट होती है। लाइक लाइसोसोम प्रेजेंट इन एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में सिर्फ वैक्यूल मिलेगा और एनिमल्स में लाइसोसोम मिलेगा, और फंक्शन दोनों का सेम है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, अब ये है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेली बॉन्ड सेल ऑर्गेनेली LL सेल ऑर्गेनेली, ये सिंगल होता है, याद रखना। वैक्यूल अकेला प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही वैक्यूल होता है एक सेल के अंदर। प्रेजेंट इन प्लांट सेल cells single in number ठीक है, अब जैसे एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, डिग्रेडेशन कराता है। सेम ये यहाँ पे वही डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हार्मफुल चीज को डिग्रेड कर देता है। और इसका एक मेन मेजर फंक्शन होता है प्लांट्स में, वाटर को एकोमोडेट करके रखना, स्टोरेज करके रखना वाटर की। तो लाइक लाइसोसोम इन एनिमल्स, इट कंटेन एसिडिक पीएच इन कोर ऑफ वैक्यूल। ठीक है, जैसे प्लांट्स में, जैसे लाइसोसोम में एसिडिक पीएच होता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, इसके अंदर भी पीएच एसिडिक होता है। अगर इट वेरी इन शेप। ठीक है, ये शेप में वेरी करता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसका कोई वैसे एज सच क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर इसको
जिसका जो इसका साइज है, साइज के हिसाब से इट वेरी इन शेप एंड ऑक्यूपाई, ये सेल के मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, सेल के अंदर बहुत बड़ा वॉल्यूम ये अपने अंदर वो कवर करता है, सेल के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम कवर करता है। एंड अबाउट एंड ऑक्यूपाई अबाउट 30%, छोटा होगा तो 30% टू, बड़ा वैक्यूम है तो 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। ठीक है, सेल वॉल्यूम। ठीक है, ये है। अब क्या है, इट कंटेन एसिडिक पीएच इन कोर, इसके क्या होता है, इसके कोर में एसिडिक पीएच होता है। इट एसिडिक पीएच इन कोर ऑफ वैक्यूल, कोर ऑफ वैक्यूल। ठीक है, एसिडिक पीएच होता है। और ये एसिडिक पीएच कैसे मेंटेन रहता है, हमने लाइसोसोम में पढ़ा था कि H प्रोटॉन को H प्लस आयंस, उनको प्रोटॉन कहते हैं, उनको पंप किया जाता है साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम में। इस तरीके से यहाँ पे भी H प्लस आयंस को पंप किया जाता है साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में, ताकि यहाँ पे पीएच मेंटेन रहे। एसिडिक पीएच अबाउट कितना होता है, 5.5 पीएच। ठीक है, इसको मेंटेन करके रखा जाता है ताकि H प्लस ज्यादा हो और पीएच कम हो जाए। ठीक है, और इसको मेंटेन रखने के लिए क्या होता है कि वी टाइप, सेम हमने पढ़ा था लाइसोसोम में, टाइप एटीपीएज, एटीपीएज प्रेजेंट, इसमें वी टाइप पंप्स एटीपीएज प्रेजेंट होते हैं। एटीपीएज क्यों ना कि वो एनर्जी यूज करते हैं, एटीपी यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेंटेन इंटरनल पीएच, इंटरनल पीएच। चलो, ये एनर्जी यूज करता है तो एटीपीएज में आ गया। ठीक है, इसके अलावा इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, आयंस एंड सॉल्ट्स, आयंस एंड salt salt and water, ये सब चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम इसको देखेंगे कि जब ये फूलता है, जब इसके अंदर वाटर स्टोर होता है, तो ये तो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूम। आपको नहीं मिलेगा बहुत सारी बुक्स पे, लेकिन समझने के लिए हम इसको देखेंगे। वैक्यूम क्या है, सपोज अगर ये
हमें ऐसे दिखता है कि एरिया यहाँ पे वही। अब ये है इसकी मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन को याद रखना, वैक्यूल मेम्ब्रेन। इसको वैक्यूल मेम्ब्रेन ही कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं इसको। याद रखना टोनोप्लास्ट, कहीं पेपर में आएगा तो पता नहीं, कंफ्यूज नहीं हो कि पता नहीं कौन सी टर्म आ गई, ये क्या है। इसको टोनोप्लास्ट या वैक्यूल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। और ये अंदर जो मटेरियल है इसको लिखते हैं pH 5.5 और यहाँ से है H+ बी टाइप पंप्स। ठीक है, बी टाइप पंप्स ये है। ये जो इसका कोर है इसको कहते हैं सेल सैप, मतलब लिक्विड मटेरियल जो वाटर सेल के अंदर है आयंस के साथ। ठीक है, सेल सैप। अब क्या है इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। ठीक है, वाटर होता है और इंजाइम्स होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयन है, जैसे कैल्शियम है, के+ है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इंजाइम्स होंगे। ये क्या करेंगे, ये जो आयंस हैं, ये जो सॉल्ट बनाते हैं, तो वाटर सेल के बाहर होता है। जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगी तो वाटर क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू इनसाइड द वैक्यूल। तो जब वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा तो वो वाटर कहाँ जाके इसके अंदर स्टोर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है। अगर हम देखेंगे, हमने यही पढ़ा, तो ये क्या काम करता है, स्टोरेज ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ये ना स्ट्रक्चर और शेप में भी सपोर्ट करता है सेल फंक्शन। ठीक है, ये प्लांट सेल में क्योंकि ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, अबाउट 40 माइक्रोन का होता है इसका डायमीटर। अगर हम देखेंगे इस शेप में होता है तो डायमीटर 40 माइक्रोन का होता है। ठीक है, अब ये है ये अगर सेंटर में होता है, प्लांट सेल के सेंटर में होता है, तो ये न्यूक्लियस, क्योंकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये प्लांट सेल में इसको सेंटर में ज्यादा जगह ले लेता है, तो न्यूक्लियस थोड़ा साइड में चला जाता है। याद रखना, प्लांट सेल में सेंटर में न्यूक्लियस नहीं रहता है, वो इस वैक्यूल की वजह से थोड़ा पेरिफेरल साइड में चला जाता है। तो फंक्शन में क्या करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल सपोर्ट काफी सपोर्ट ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, हेल्प इट हेल्प स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आयंस, स्टोरेज ऑफ वाटर लिख सकते हैं आप। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वाटर, और क्या होता है इसमें, एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आयन, ऑर्गेनिक आयन।
ठीक है, या सॉल्ट्स का सेम है। इसके अलावा इट हेल्प प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, प्लांट्स में प्रोटेक्शन करता है। जो अगर सेल के बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई और पैरासाइट आ गया, कोई हार्मफुल पैथोजन आ गया, तो प्लांट क्या करेगा, वो इसको लेके इस वैक्यूल में जाके डिग्रेड कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यहाँ लिख सकते हैं आप organic and inorganic salt, organic inorganic salt and hydraulic enzymes। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, अगर थोड़ी समझ कम आती है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि ये सेम है। ठीक है, पहली बार पढ़ने से थोड़ा लगेगा कि ये सब चीजें कुछ नई नई लग रही हैं ये, तो इसके बाद यहाँ पे सिर्फ समझाया जाता है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। जब आप बुक पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और उस स्ट्रक्चर या उस चीज़ के बारे में या उस ऑर्गेनली जो भी आप पढ़ेंगे उसके बारे में आपके माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर रह जाएगी। और इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोटेक्शन of cell from harmful substance, harmful मटेरियल लिख लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये एक और चीज होती है इसमें कि ये क्या करते हैं, बहुत सारे काम कि सेल के अंदर कितने काम होते हैं, लेकिन हम मेन काम वो बातें करते हैं। एक और इसका होता है, ये मेंटेन करते हैं टर्गर प्रेशर, जो यहाँ से जो वाटर यहाँ पे वो होता है ना, इंटर होता है, तो उसको कहते हैं, वो एक प्रेशर बनाता है टर्गर प्रेशर ऑस्मोसिस के थ्रू। इट मेंटेन टर्गर प्रेशर इन इनसाइड सेल। ठीक है, ये है वैक्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन, इतनी इनफ है जितनी मतलब इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन।